बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासतदानों की स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो आप सुनते रहते हैं और मेरे ख्याल में कभी कभी तो आप इंजॉय करते होंगे, हंसते होंगे कि एक स्टेटमेंट आया करती थी जब इमरान खान हुकूमत के अंदर मौजूद थे। तो एक स्टेटमेंट आती होती थी, जनाब कि इमरान खान को घर भेजें, इमरान खान ने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है और इमरान खान जनाब जब तक नहीं जाएगा इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती और मुल्क के हालात जो हैं वो भी ठीक नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट आती होती थी अपोजिशन की तरफ से, उस वक्त की अपोजिशन की तरफ से, आज की हुकूमत की तरफ से, कि जनाब इमरान खान ने सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया है, उसको जाना ज़रूरी है और ये जाएगा तो हम इलेक्शंस चाहते हैं, फ्रेश इलेक्शंस चाहते हैं, फ्रेश इलेक्शंस होंगे तो सब चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी। चले, इमरान खान घर चले गए, इमरान खान की हुकूमत ने जनाब उसका बिस्तरा गोल हो गया, घर चला गया इमरान खान। उसके बाद जनाब यही हुक्मरान जो इस वक्त बैठे हुए हैं उस वक्त अपोजिशन में होते थे, कहते थे जनाब हम इकॉनमी को फिक्स कर देंगे और इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है यहाँ पे और ये जाएगा इमरान खान घर तो हम इकॉनमी को फिक्स कर देंगे। चले ठीक है जी, इकॉनमी जो फिक्स हुई पिछले 4-8 महीनों के अंदर वो भी आपने देख ली कि कितनी अच्छी इकॉनमी फिक्स हुई। और अभी जो सूरत हाल है इकॉनमी की और जनवरी फरवरी के अंदर जो सिचुएशन खुदा न खास्ता बन सकती है वो भी आपके सामने है। मुझे उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, और ना मैं जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता, बट एट द वेरी सेम टाइम वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि हमारी इकॉनमी जो है किसी न किसी तरीके से बेहतर हो जाए ताकि हम यहाँ पे सरवाइव कर सकें, हमारे बच्चे सरवाइव कर सकें, हमारी फैमिली सरवाइव कर सकें और हमें किसी किस्म के यहाँ पे जो जिटरी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उससे निजात मिल सके। और सब आंखें, सब नज़रें जो हैं लगी हुई हैं हुक्मरानों पर कि हुक्मरान हमें किस तरीके से इस सिचुएशन से निकालते भी हैं या नहीं जी। अब दूसरी तरफ एक और बात होती थी जनाब, और एक बात की जाती थी जनाब कि खान साहब कहते थे कि जनाब मैं 90 दिन के अंदर अंदर सब चीज़ें ठीक कर दूंगा जब हुकूमत में आए। खैर 90 दिन के अंदर तो चीज़ें ठीक नहीं हुई, लेकिन प्लस पॉइंट ये था इमरान खान का कि सबसे बड़ा पेंडेमिक आया, सदी का सबसे बड़ा पेंडेमिक, और उसके अंदर इमरान खान ने जिस तरीके से सरवाइव करवाया इस कौम को, इस मुल्क को, मेरे ख्याल में एक अच्छी स्ट्रेटजी थी जो इवॉल्व की इमरान खान ने, जहाँ पे हम इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ पर तनकीद भी करते हैं, वहाँ पे जो अच्छा काम हुआ है उसकी तारीफ भी करने में कोई बुराई नहीं है। टीम पे हम पहले दिन से इमरान खान साहब की जनाब तनकीद करते थे कि इमरान खान साहब की टीम जो है वो केपेबल नहीं है, और इस चीज़ पे भी तनकीद करते थे और आज भी करते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने जो काम शुरू किया था रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी, उसमें मंतकी इंजाम तक उन्होंने जो यहाँ पे मुकदमात थे, केसेस थे, उनको नहीं पहुँचाया, और उसका ख़ुद भी उन्होंने इतराफ़ किया। इमरान खान साहब ने इतराफ़ किया इस चीज़ का, और मेरे ही शो में एक दफ़ा उन्होंने कहा, अभी सितंबर की बात है, इमरान खान साहब ने कहा जनाब कि मेरी जो टीम थी जो एहतसाब करती थी, जो अकाउंटेबिलिटी करती थी, वो डी तक तो पहुंच जाती थी, लेकिन जब गोल करने का वक्त आता था तो उस वक्त जनाब वो ठुस हो जाते थे। खैर एनीवेज, ये तो सिलसिला जनाब चलता रहता है। अब इकॉनमी को फिक्स कैसे किया जाए, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। इकॉनमी को फिक्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इकॉनमी को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ, और ये जो पॉलिटिकल केओस बना हुआ है, यहाँ पे एक ब्लेम गेम आती है, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद डिसेप्शन चलती है, पॉलिटिशियन डिसेप्शन भी चलाते हैं। और डिसेप्शन जो चलाते हैं पॉलिटिशियंस, वो किस लिए चलाते हैं? इसलिए चलाते हैं कि जनाब जो मेन इश्यूज़ हैं, कोर इश्यूज़ हैं, उससे अवाम की जो जिस पे फोकस करना चाहिए अवाम को और मीडिया को स्पेशली, वो उससे हट जाए और दूसरी ब्लेम गेम पे लगे रहे और यहाँ पे डिसेप्शन चलती रहे और उनका टाइम पूरा होता रहे। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ, एक एक्सरसाइज है इस चैनल पे कि जनाब आप लोगों की लाइव कॉल्स लूँ, और लाइव कॉल्स इसलिए लेना चाहता हूँ कि आप भी हमें एजुकेट करें। आवाम के अंदर डेफिनेटली बड़ा पोटेंशियल है इस वक्त, और वो चाहते ही हैं कि इकॉनमी को फिक्स किया जाए। हमारे मुल्क की इकॉनमी फिक्स होगी तो जनाब बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पुरसुकून हो जाएंगी एंड पीपल विल हैव अ साई ऑफ रिलीफ। और इसलिए मैं एक नंबर आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूँ, मैं रिपीट भी कर देता हूँ, इट्स 051
614-5119। आप कॉल्स कर सकते हैं, अपनी सजेशंस दे सकते हैं हाउ टू फिक्स द इकोनॉमी जी, और बड़ा मुख्तसर सा सजेशन दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो पैनल है उससे मैं पूछ भी सकूं। और मेरी इकॉनमी तो खुद ही बड़ी ख़राब है, मैं तो शायद इकॉनमी पे ज़्यादा ना बता सकूं, एंड आई एम नॉट लाइक यहाँ पे एक्सपर्ट भी नहीं हूँ मैं इकॉनमी का, इसलिए मुझे माजरत। लेकिन बाकी लोग जो है वो शायद आपको जवाब दे सकें, स्पेशली मालिक साहब जो हैं, अब्दुल मालिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ जर्नलिस्ट, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, वो आपको ज़रूर जवाब दे सकेंगे। राना एहसान साहब PMLN से हैं मेरे साथ, वो भी आपको जवाब दे सकेंगे। आयला बीबी, आयला हमज़ा, PTI से इनका ताल्लुक़ है, वो भी शायद आपको इकॉनमी रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब ज़रूर दे सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं शुरू यहाँ से करना चाहता हूँ कि हमारी इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। मालिक साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, आपकी सजेशन चाहिए, हमारी इकॉनमी को फिक्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और क्या हमारे पास कोई 3 pronged स्ट्रेटजी है रिगार्डिंग फिक्सिंग द इकॉनमी, को शॉर्ट टर्म, को मिड टर्म, को लॉन्ग टर्म, या हम डे टू डे इकॉनमी को फिक्स करने के आदी हो चुके हैं और उसी पे चलना चाहते हैं? क्या बनेगा, क्या हमारा कोई हमारे पास स्ट्रेटजी है या नहीं है? प्लीज़ ज़रा हमें ज़रा थोड़ा सा एजुकेट करें। जी मालिक साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। राना साहब, बात यह है, वो कहते हैं एवरी मैन मेड प्रॉब्लम हैज अ मैन मेड सोल्यूशन। क्यों सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। आपने कहा कैसे होगा? अगर आप बड़ी ऑनेस्टली फैसले करें और बड़े सख्त फैसले करें। प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का एक पॉलिटिकल कैपिटल होता है, एक हद तक वो सख्त फैसले कर सकते हैं और उसके बाद उसका को खमियाजा भुगतना पड़ता है। और ख़ासतौर पर एक ऐसी हुकूमत जो 8 माह बाद इलेक्शन में जा रही है, कितना इनमें हौसला होगा, कितना ये अफोर्ड कर सकते हैं सख्त फैसले करना, ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये चाहेंगे भी तो ज़्यादा प्रॉपर वो फैसले ले पाएंगे जो लेने चाहिए। पिछले 7 माह में जो उन्होंने फैसले किए, काफ़ी सख्त फैसले किए, उसका नतीजा आज क्या है कि जब खान साहब की गवर्नमेंट गिरी तो उस इकॉनमी के ऊपर बड़ी अनपॉपुलर गवर्नमेंट हुई हुई थी, महंगाई थी, सब कुछ था। अब वो बड़ा खूबसूरत मौका लोगों को लगता है और सारा मलबा इनके पास पड़ गया। ये छोड़ दें, ये कहेंगे जी उन्होंने ये किया, उन्होंने इतना डिजास्टर किया। बिल्कुल उनके भी बहुत डिजास्टर्स थे, लेकिन लोग तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को कहेंगे ना। लोग पूछते हैं फिर आपने हुकूमत ली क्यों? आप फॉरेन इलेक्शन करवा देते। बिल्कुल। इशू ये है कि इकोनॉमी को जो अभी इकदाम लेने की जरूरत है, कम अज कम 2-2.5 साल आप अगर मुसलसल मुतवातर सख्त ऑनेस्ट फैसले करें, तब कहीं जाके इकोनॉमी थोड़ी सी डायरेक्शन इसकी सेट होगी। इसलिए अर्ली इलेक्शंस जरूरी है कि जो भी हुकूमत है उसमें 5 साल हो, ताकि वो 2-2.5 साल तो गालियां खाए लोगों से। फिर जब 6-8 माह बाद थोड़े से रिजल्ट्स आने शुरू हों तो लोगों को कुछ सब्र आएगा कि अच्छा यार इन्होंने फैसले जो किए थे अब डायरेक्शन ठीक हो रही है। सिर्फ डायरेक्शन ठीक करने के लिए आपको 2.5 से 3 साल चाहिए राना साहब। मैं इकोनॉमी ठीक की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्शन ठीक करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं आई डोंट वांट टू टेक टू मच टाइम। अभी आपने देखा है कि इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ा पिछले हफ्ते, ठीक है, 15 से 16% ले गए और हाईएस्ट इन द रीजन है। 5-6 की रीजन में बांग्लादेश है, 5-6 की रीजन में इंडिया है। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास लिखे हुए हैं, बट देयर बोथ अंडर 7%। हम 16% में, इसलिए वैसे अनकंपैरेटिव होते जा रहे हैं। 1% आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया कि जी महंगाई को हमने कंट्रोल करना है। आपका सबसे बड़ा जो बैंकों से कर्ज उठाने वाला क्लाइंट है वो हुकूमत पाकिस्तान है। ठीक। आपका प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट हार्डली 13% है, उसमें से 13 से 20% डिपेंडिंग किस मैट्रिक्स में हम इसको जज करते हैं। अब हुकूमत ना अपने कर्ज लेने की रफ्तार कम करती है, ना अपने खर्चे कम करती है, ना अपने वेरियस लॉसेस कम करती है। हो सिर्फ ये रहा है कि और 15% होगा आपकी, और आपका उधार का सूद का रेट बढ़ जाएगा, आपको और देने पड़ेंगे। ये हमारे सिस्टम में बेसिक बड़े फ्लॉज हैं। तो इसलिए क्या शॉर्ट टर्म में तो इनका कोई इलाज नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो यही चीज है कि अभी पेट्रोल 15 पैसे कम कर दिया, 20 रुपए ऊपर कर दिया। आपके अब मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं। क्या ये गवर्नमेंट के पास पॉलिटिकल कैपिटल है? मुझे नजर नहीं आता। पर आपने देखा है कि अब इनके 2 फाइनेंस मिनिस्टर भी आपस में लड़ रहे हैं। मिफ्ता साहब आएंगे डार साहब के लिए,
मिफ्ता साहब ने 1-2 कॉलम्स लिख दिए, कल डार साहब ने एक शो पे जाके जिसको कहते हैं लीरा लाती हैं, ठीक है। तो दे आर एट ईच अदर्स थ्रोट्स। और जब प्राइवेटली इनसे हम बात करते हैं, जितने के लोग हैं वो कहते हैं कि हमें तो साल बाद भी कोई स्टोरी नहीं होगी, सक्सेस स्टोरी, दे आर वेटिंग फॉर सम मिरेकल कि कहीं से कुछ हो, क्या हो, कैसे होगा, फ्रैंकली मुझे नहीं, आई डोंट नो कि इलेक्शन ईयर के अंदर ये कैसे कर पाएंगे। अच्छा, चले, आपने क्लैरिटी दे दी। मुझे ज़रा एक चीज़ एक्सप्लेन करें मालिक साहब, आपने कहा जनाब कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ हैं। मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन मिड टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ नहीं हैं, किसी के पास भी नहीं है, किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? राणा साहब, शॉर्ट टर्म तो इनकी रिस्पॉन्सेज हैं, वो कहते हैं ना, यू नीड टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। ये तो अभी काम टपाव वाली बातें हो रही हैं ना। इसमें मुझे आप बता दीजिए अभी तक कौन से बड़े पॉलिसी मेजर्स हैं। डार साहब आए जो अपने आप को डॉलर स्लेयर कहते थे, उन्होंने कह दिया जी मेरा ख्याल है 200 रुपए से नीचे वैल्यू है। हाल इस वक्त ये है कि 223-224 आपका सरकारी रेट जा रहा है, मार्केट का स्प्रेड 20-20 रुपए का फर्क है। 250 रुपए पे कल मार्केट में नहीं अवेलेबल था, उसका रेट निकाल रहे हैं कि जी मार्केट में 6 रुपए महंगा है। आप जाएं, आप 18 रुपए महंगा भी आपको नहीं मिल रहा। आपकी ये जो गिरी है फॉरेन रेमिटेंसेस क्यों गिरी है ऑफिशियल चैनल से, कि मैं से काम करता हूं, मैं भेज रहा हूं, मुझे 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं ओपन मार्केट में, मैं तो दूसरे जावियों से भेजूंगा। एक्सपोर्ट्स आपकी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, आपका डॉलर आपके कंट्रोल से, यू कांट रेन इट इन। आपने एलसीज नहीं खोल रहे, आपने जबानी कलामी बैंक को कह दिया कि आपने एलसी नहीं खोलनी। 5-5 मिलियन डॉलर की एलसी लोगों की रुकी हुई है एक माह से। सारी होल थिंग इज कमिंग टू अ स्लो डाउन। ये अगर कोई फैसले ठीक कर रहे होते तो नजर आ जाता ना। मुझे आप बताइए, आपको कौन से पॉलिसी मेजर शॉर्ट टर्म क्या नजर आ रहे हैं? ठीक ठीक है, तो बेसिकली फिर ना तो ये जो 3 प्रॉन स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इसमें तो कोई यहाँ पे पॉलिसी का सर पैर ही नहीं है, ना शॉर्ट टर्म है, ना मिड टर्म है, ना लॉन्ग टर्म है। तो स्ट्रेटजी इवॉल्व की क्या की जाए, तो दिहाड़ी भी नहीं कटाई जा रही। आप लॉन्ग टर्म क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 7 माह की गवर्नमेंट आपको लॉन्ग टर्म कैसे दे सकती है? वो तो आपको मिड टर्म भी नहीं दे सकती, वो तो शॉर्ट टर्म बस क्राइसिस टू क्राइसिस है कि जी वो जी गैस है, चले अब उन्होंने भेज दिया मुसद्दे को, वो चलेंगे रशिया तेल ढूंढने, तेल आ जाएगा, फिर देखेंगे। जो इनके लोग, इनके नदीम बाबर साहब थे पीटीआई के, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया जब कतर वाले उनको ऑफर कर रहे थे, पता नहीं क्या किस गेमों में वो थे, उन्होंने बेड़ा गर्क किया। वो सिर्फ 3 जहाज लेके आए वहां से, यहाँ पे सवाए इसके वो जहाज पे जहाज देने के लिए तैयार थे कतर वाले, ये सिर्फ 3 जहाज बाबर साहब लेके आए। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी ये है, कभी सऊदी अरेबिया की मिन्नत करवा के उनका रोल ओवर करवा दिया, कभी चाइना से रोल ओवर करवा दिया, कभी यूएई को ये दे दिया, अच्छा जी हम आपको ये बेच देंगे, आप भी रोल ओवर कर दें। ये सिर्फ दिन टपाने वाली बात है। और जो बिजनेस कॉमर्स के लिए मेजर्स हैं, कोई भी मुझे पॉलिसी मेजर्स आप मुझे बता दें क्या नजर आ रहे हैं आपको? ठीक है, यू राइट। एलसियां खोलना शुरू करें तो यहाँ पे जनाब एक और सिचुएशन बन जाएगी, डॉलर मेरे ख्याल में 350 रुपए का पहुंच जाएगा। मैं आलिया बीबी आपकी तरफ आना चाहूँगा, फिर गवर्नमेंट का रिस्पांस हम बाद में लेते हैं। लेकिन आलिया बीबी, आप कहते हैं आप लोग कि जनाब डिस्पाइट पेंडेमिक आप लोगों की इकॉनमी बड़ी अच्छे तरीके से चल रही थी, 6% ग्रोथ थी, एंड बहुत अच्छे आपने जनाब काम किए। सारी दुनिया की इकॉनमी जनाब डिसरप्ट थी, आपकी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी चल रही थी, ये मजदूर भी थे, ऑर्डर्स भी मिल रहे थे, एंड सो मच सो ऑन। वेयर एज इंडिया में टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, बांग्लादेश में ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन आप लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे थे, यानी कि पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिल रहे थे, और आप यू वर डूइंग वेरी वेल। दिस इज व्हाट खान साहब इज सेइंग, दिस इज व्हाट यू पीपल आर सेइंग। बट माय क्वेश्चन इज कि कल अगर आप लोग कहते हैं जी हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी लेके आप आना चाहते हैं, चले सपोजिटली आपको 2/3 मेजॉरिटी भी मिल जाती है, तो आप लोगों के पास इकॉनमी फिक्स करने के लिए अब क्या कोई प्लान है, या ऐसे ही पिछली दफ़ा की तरह जब शुरू में आप लोग आए थे तो आपने कहा 90 दिन के अंदर सब चीज़ें ठीक कर देंगे, 90 दिन के अंदर तो चीज़ें ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अब आपके पास कोई प्लान है, कोई इन प्लेस प्लान है कि कल आपको जनाब वोट्स लेना पड़े, कल पीटीआई की हुकूमत आ जाए तो वो जनाब कोई यहाँ पे रिलीफ दे सकेगी? कुछ है आपके पास? हैव यू वर्कड ऑन समथिंग जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुबश्शिर साहब। मुबश्शिर साहब, इस वक्त तो जो सूरत हाल है ना, वो मेरे ख्याल में मालिक साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में और एक एक चीज़ के साथ उन्होंने पेश कर दिए, थोड़ी सी फिगर्स के साथ में, बिकॉज जो हमारे सुनने वाले उन्हें ये पता होना चाहिए कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं। CPI जो है 9% का जो था 2021-22 के अंदर, वो इस वक्त 25% का पहुंच चुका है। SPI जो 16% का था 28% का पहुंच चुका है, और वीकली जो आपका WPI है वो 20% से 35% पर पहुंच चुका है। और ये 4 माह का जो डेटा हमारे पास आया, गुड्स एक्सपोर्ट 1000 मिलियन डॉलर की कमी, सर्विसेज एक्सपोर्ट 100 मिलियन डॉलर की कमी, तरसीलाते ज़र 500 मिलियन डॉलर की कमी, इन्वेस्टमेंट में 360 मिलियन डॉलर की कमी, और बाकी टोटल अगर मैं ये सारा कुछ बताऊं ना तो तकरीबन कोई 3 बिलियन डॉलर की, यानी इसका मैं जब इसको कलेक्टिवली पेश करूं तो वो ये पाकिस्तान के सिर्फ एक्सपोर्ट सर्विस के अंदर और रिमिटेंसेस के अंदर पाकिस्तान इस वक्त जो है वो पीछे है। बाकी आपके सामने हालात हैं। 1 अरब डॉलर इन्होंने निकालना है, 7.5 अरब डॉलर के इस वक्त ज़खायर पड़े हुए हैं। जब 1 अरब डॉलर ये स्कूप बॉन्ड्स का वहां से निकालेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है कि द इकोनॉमी इज इन अ बैड शेप, बट डू यू हैव एनी प्लान्स टू फिक्स इट? नहीं, देखिए, प्लान पे मैं आती हूँ। सिर्फ हम ये देख लें कि इस वक्त हम पाकिस्तान खड़ा क्या कहाँ है। 6.5 अरब डॉलर में 3 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब का है, जिसपे 3% आपने उनको सूद देना है। बाकी आपके पास चाइनीज लोन्स हैं, आपके पास IMF के कर्जे हैं, आपके पास चाइनीज बैंकों के लोन्स हैं। अब आ जाए, इसके बाद हमारे पास बचता क्या है, तो ये अब मैं आवाम के सामने रख देती हूँ। यानी जहां पर ये कहा जाता था कि अभी डॉलर डार साहब जो हैं वो तैयारे के अंदर बैठे हैं तो डॉलर इतना कम हो गया, वो तैयारे से माय क्वेश्चन इज, आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ अगेन, आलिया बीबी, बिल्कुल इस पे कोई आर्गुमेंट नहीं है कि द इकोनॉमी इज इन अ बैड शेप, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। माय क्वेश्चन इज कि इसको फिक्स करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? जी, हमारी स्ट्रैटेजी इज वेरी क्लियर। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हमने जो पहले किया था सारा कुछ, जिसको ये कहते थे कि जी ये इकोनॉमी तबाह करके गए हैं, आपने देखा था एक्सपोर्ट्स के लिए हमारे क्या मेजर्स दिए गए थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारे मेजर्स क्या लिए गए थे, किस तरह से हमने मैन्युफैक्चरिंग इस मुल्क में स्टार्ट कराई थी, किस तरह से अवाम का बांग्लादेश को इंडिया को ऑर्डर्स मिलने बंद हो गए थे, वहां पे आप लोगों की स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, आप लोगों को यहाँ पे ऑर्डर्स मिल रहे थे मल्टीनेशनल से, मेसीज हो, JC पेनी हो, एंड देयर आर सो मेनी आउट देयर, उनसे आपको ऑर्डर्स मिल रहे थे एंड यू वर लाइक वर्किंग इट आउट, आपकी डबल शिफ्ट लगी, सबको पता है ये चीजें। व्हाट नेक्स्ट? राना साहब, ऑर्डर्स तभी आते हैं जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जब गवर्नमेंट की पॉलिसी ये हो कि हमने LNG नहीं खरीदने, जब गवर्नमेंट की पॉलिसी हो कि हमने टेक्सटाइल सेक्टर को गैस प्रोवाइड नहीं करनी, हमने सस्ते रेट के ऊपर बिजली और गैस टेक्सटाइल सेक्टर को प्रोवाइड की थी, क्योंकि हमें पता था हमारी बैकबोन है, हमने एग्रीकल्चर को सहारा दिया था, गन्ने वाले कंपिटिटिव प्राइसेस पे इन द डेज टू कम आप दे सकते हैं गैसेस, इकोनॉमी का रिपेयर कितने टाइम में होगा, इट डिपेंड्स अपॉन के कितना बड़ा ये इस वक्त इकोनॉमी के ऊपर और डेंट लगा के जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब पिछली दफा था तो 20 अरब का करंट अकाउंट खसारा था, एक्सपोर्ट गिर रही थी। अब हमने उन चीजों को स्टेबल करके हमारी पॉलिसीज क्लियर हैं, हमने क्या करना है, हमने मैन्युफैक्चरिंग, मालिक साहब आपकी तरफ आ रहा हूं जी, मालिक साहब यू वांट टू ऐड समथिंग ओवर हियर, कारखाने लगाने हैं, व्हाट्स योर पॉइंट जी, मैं हमने अवाम को रिलीफ देकर, जी आलिया बीबी आई विल कम बैक टू यू जी। मालिक साहब, मसला वेरी क्विकली ये है कि बात वही बात है, प्लान जो प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है वो तो अपनी जगह बेड़ा गर्क हो रहा है, इनका भी ना बात करें। इन्होंने 3.5 साल में 5 फाइनेंस मिनिस्टर्स, 6 फाइनेंस सेक्रेटरीज और 8 PR के चेयरमैन इन्होंने तब्दील किए थे, तो आपको पता लग गया कितनी स्टेबिलिटी थी, कितना काम था। दूसरा, जब ये पॉलिसीज की बात करें, उन्होंने टर्फ लोन निकाले कुछ 500 अरब के करीब, जो टोटल 470 के 476 लोग थे जिनको मिल गया था वो सारा, जो उन्होंने बड़ी कम, और उसका वो कॉरस्पॉन्डिंग आपको एडवांटेज नहीं मिला था। फिर हम हमेशा सुनते थे कि जी इतने बिलियन एग्रीकल्चर कंपनीज को दे दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर को, लोगों को ये नहीं पता लगता था कि उसमें से आम फार्मर को कितना मिला। आम फार्मर को 20% से कम मिला, उसमें नेस्लेज ऑफ द वर्ल्ड ये सब भी थे, ये बड़ी बड़ी पैकेजिंग जो सो कॉल्ड टेक्निकल फूड कंपनीज,
ये सबके पास था प्लान, इनके भी बिल्कुल नीचे गए हुए थे, प्लान अब भी नहीं है। ठीक है, यही तो किस्मत ही, अगर प्लान होते तो क्या 5 फाइनेंस सेक्रेटरीज, 6 फाइनेंस सेक्रेटरीज, 5 आरबीआई चेयरमैन चेंज होते। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट्स द स्ट्रेटजी, व्हाट्स द प्लान? वो नहीं है। अपना राणा साहब, राणा एहसान साहब, आपके पास कोई प्लान है? क्योंकि हमें जो यहाँ पे समझ आ रही है बात की कि यहाँ पे तो प्लान कोई नहीं है, और स्पेशली आप अपनी अपनी पॉलिटिकल जो यहाँ पे सारी रिप्यूट है उसको आप ऑलरेडी बड़ा स्टेक पे लगा चुके हैं, और इलेक्शन जो करीब आता जाएगा, अब मजीद आपको देने के लिए अवाम के पास तो कुछ नहीं होगा, और कोशिश भी करें आप तो मुश्किल हो जाएगा बड़ा। तो कोई प्लान है? कोई मुख्तसर सा बताएं, मैं फिर अब दोबारा आपके पास आ जाऊंगा। ब्रेक भी लेनी है बात। एक तो राणा साहब 23 मिनट गुजर चुके हैं, मुझे बता दें मेरे पास कितना टाइम है, फिर मैं उसके मुताबिक सर आप बोले जी, मैं ब्रेक भी नहीं लूंगा। राणा एहसान साहब आप बोलते जाएं, मैं ब्रेक भी नहीं लूंगा। आपको हमने इतना जनाब प्यार मोहब्बत से लेके आए हैं आप लोगों को, आप जनाब, लेकिन उसके बाद जो हुआ अवाम के साथ वो उन्होंने देख लिया। लेकिन चले आप बोले, मैं नहीं लेता ब्रेक जी, छोड़ो, फिक्र ना करो। सर सबसे नंबर एक देखें, करंट प्रॉब्लम पाकिस्तान का, शॉर्ट टर्म पे पहले बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का प्रॉब्लम है डॉलर्स की शॉर्टेज। सॉल्यूशंस दें। नहीं, मैं प्लान बता रहा हूं ना, मैं सोल्यूशन भी बता रहा हूं, हम कर रहे हैं ना। मैं आपको एक्सप्लेन मुझे करने देंगे तो मैं बता सकूंगा। जो प्रॉब्लम है वो डॉलर शॉर्टेज है, वो डॉलर शॉर्टेज थी, और वो डॉलर शॉर्टेज जो है वो कहां से पूरी आप कर सकते हैं? आपने फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है 22 अरब क्या डेट है आपका, फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो वो आईएमएफ के जरिए दूर होती है, क्योंकि आईएमएफ एक बेंचमार्क बन गया दुनिया के अंदर फाइनेंसिंग लेने के लिए। आपके फ्रेंडली ममालिक भी उसको देख के, अगर आप उसके प्रोग्राम को प्रॉपर्ली चला रहे हैं तो फिर आपको फाइनेंसिंग मिलती है। तो शॉर्ट टर्म में हमने जो मेजर्स लिए और जो हमारी पॉलिसी है वो जबरदस्त है। वो कैसे? हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को आधा कर दिया। पिछले 5 महीनों के अंदर 47% रिड्यूस किया। इंपोर्ट कंप्रेशन की, बिल्कुल कुछ एलसीज डिले हुई, लेकिन जो चैप्टर 84, 85 के अलावा सारी एलसीज खुल रही हैं, कोई रुकावट नहीं है। तो उसके अंदर जो हम इतना ना करें सर। राणा साहब प्लीज थोड़ा सा हाथ हल्का रखें प्लीज, हजम नहीं हो रही है बात के एलसीज आपने खोली हुई है। मेरे पास डेटा है, मैं वसूख से कह रहा हूं कि चैप्टर 84, 85 के बगैर बाकी सारी एलसीज चल रही हैं, मुल्क चल रहा है, सब कुछ बंद नहीं हो गया, सब हो रहा है। 82, 85 बता दें वो है क्या? सानू तो पता नहीं, ऐसी तो नलायक। 84, 80 देखिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और चीजें हैं, ये कार के पार्ट्स हैं, तो वो सारी चीजें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं ना, मुझे जरा एक्सप्लेन करने दें। जी करें जी, आपके पास टाइम है, 7-8 महीने आपके पास ही है। जो ट्रस्ट डेफिसिट आईएमएफ के साथ पीटीआई ने क्रिएट किया, बहुत बुरा किया, उसको हमने दूर किया। उसको दूर करके अब हम कामयाबी से 9th रिव्यू को भी मुकम्मल करेंगे। जो एक डिस्टेंस पैदा हो गया था रिलेशनशिप का चाइना के साथ, सऊदीया के साथ और अमेरिका के साथ, उसको हमने दूर किया। ये हमारी शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, फायर फाइटिंग मेजर्स थे। करंट अकाउंट डेफिसिट आधा कर लिया, और आगे की जो रिक्वायरमेंट है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर करेगी और डेट पेमेंट्स को कवर करेगी, हमारे पास प्लान मौजूद है। बिल्कुल पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करने वाला, ये प्रोपेगेंडा है, दिस इज अ लाई। ये और ये मैं समझता हूं पाकिस्तान के साथ जाती है जो ये लोग ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 1 शॉर्ट टर्म पे मैंने आपको बता दिया फायर फाइटिंग। मिड टर्म पे हम क्या कर रहे हैं? इसी 10 महीने की हुकूमत के अंदर हम लोग सोलर की जो है इन्वेस्टमेंट 10,000 मेगावाट में वेलकम कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह ताला अभी आने वाले हफ्तों में लॉन्च हो जाएगी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो आपका एनर्जी का बिल है, जो एनर्जी का 28-29 अरब डॉलर पे आपकी इंपोर्ट चले गई है, उसमें रिडक्शन आएगी। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म में आप यही कर सकते थे, हम वो कर रहे हैं। दूसरा, आपकी जो फूड सिक्योरिटी है, उसका 10 अरब का डॉलर का इंपोर्ट बिल बन चुका है। उसके ऊपर हम प्लान कर रहे हैं कि जिस तरह पाम ऑयल पाकिस्तान में बनना अगर शुरू हो जाए, वो 4 साल का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हम लोगों का प्रॉपर स्टडी हो चुकी है, और अब इंशाल्लाह ताला हम उसको लॉन्च भी कर देंगे। प्लान एक बन चुका है, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये 2 मैं आपको मेजर्स बता रहा हूं जो मिड टर्म पे हम ले रहे हैं, जो पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, उसको तब्दील करेगा। बेशक एक कम परसेंटेज में करे, लेकिन जरूर करेगा। दूसरा, देखें,
वी हैव टू लिव विद इन आवर मील्स। हम फिस्कल डेफिसिट को जो है वो काबू कर रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपकी डेट की पेमेंट्स बढ़ रही हैं, लेकिन जो प्राइमरी डेफिसिट है, जो हमारा फोकस है, उसको हमने काफी हद तक काबू किया हुआ है। अब इशू क्या है? देखें, इशू ये है, अब मुझे बताना पड़ेगा बैकग्राउंड, कि जब हमें हुकूमत मिली तो इसके रिजर्व जो थे वो 10 अरब डॉलर पे सर थे। इस तरह ना करें राना साहब, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये हम पीछे चले जाएंगे, फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। देखिए मेरा पॉइंट सिर्फ एक सुन ले। मेरा सिंपल ये पॉइंट है कि इमरान खान से आप पूछ रहे हैं ना क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, तो इमरान खान ने IMF से मुआहदा खराब कर दिया। अच्छा चले, वो होगी बात, वो रिपीट हो रही है बात राना साहब। उसने चाइना के साथ, उसने सऊदीया के साथ, उसने वो होगी ना, आपने पहले उसका जिक्र कर दिया है, वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं आप वो बात। अगले 2-3 साल आपको डॉलर लिक्विडिटी का चैलेंज करेगा, तो उसको आपने उसी को, वो जो कर सकेगा उसको अच्छा मैनेज, वो इकोनॉमी को चला सकेगा। के साथ आपके मिड टर्म आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी आ गए, आपने बैकग्राउंड भी बता दिया, शॉर्ट टर्म भी आपने बता दी चीजें, लेकिन ठीक है, आपका मौकफ है वो सामने आ गया। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, मैं ब्रेक ले लूं राना साहब, वापस आता हूं। मुझे थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड करना है, यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है उसको भी हम कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से स्टेबल करने की कोशिश करें, उस तरफ भी मुझे जाना है। एक ब्रेक ले लूं, वापस आता हूं, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द पॉलिटिकल साइड जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, मेरे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद मालिक साहब, फेमस जर्नलिस्ट जी, मेरे दोस्त भी हैं, इज आई लर्न फ्रॉम हिम जी ऑल द टाइम। राना एहसान साहब नून लीग से, आयला हमजा बीबी PTI से। आई मूव टुवर्ड्स द पॉलिटिकल साइड जी। मैंने इकोनॉमिक साइड जो है उसको टच कर ली, हर आदमी का अपना प्लान है, सॉल्यूशंस की तरफ मैं जाना चाहता हूँ था। मालिक साहब ने मुझे सॉल्यूशंस तो बड़े क्लैरिटी के साथ दे दिए हैं। थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड की तरफ चलते हैं जनाब। जो अनसर्टेनिटी चल रही है यहाँ पे, राना एहसान साहब आपसे शुरू कर रहा हूँ। जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, पहले आप लोग कहते थे जनाब कि इमरान खान असेंबलियाँ तोड़ दे और तोड़ेगा तो फिर जनाब हम देख लेंगे, हम जनाब इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। नाउ एक यू टर्न आप ब्लेम करते हैं, इमरान खान यू टर्न लेने का आदी है, लेकिन आपने खुद यू टर्न ले लिया। अब आप कहते हैं जनाब कि हम असेंबलीज के टेन्योर को पूरा करने देंगे और हत्तल वसा कोशिश करेंगे जनाब कि असेंबलीज अपना टेन्योर पूरा करें और इमरान खान असेंबलियां ना तोड़े। किसी साइड से रुकते ही नहीं हो तुसी राणा साहब, की मसला की है? राणा साहब, हमने कहा था कि अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो, और अगर आप सीरियस हैं तो आप अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करें। अब इमरान खान साहब जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि हम असेंबलियां डिसॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम वो इस चीज को नोट कर लें कि वो असेंबलियां डिसॉल्व कर लें। नेशनल असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी, वो अपना टेन्योर मुकम्मल करेगी। और आप अगर चाहते हैं ये डिसॉल्व करके, तो बिल्कुल पंजाब और KPK की 5 साल के टेन्योर के लिए इलेक्शंस हो जाएंगे, और उसके लिए हम तैयार हैं। देखें, हमें तो सूट करता है कि वफाक में हमारी हुकूमत हो, नीचे केयर टेकर हुकूमत हो और इलेक्शन हो जाए। और ये जो पॉपुलैरिटी की रट लगाई हुई है सब लोगों ने कि इमरान खान बड़ा पॉपुलर हो गया, मैं नहीं समझता। ये प्रोपेगेंडा। कोई राना एहसान स्टेटमेंट जी, आलिया बीबी। मुझे ना सिर्फ 2 मिनट क्लैरिटी के लिए दे दीजिएगा। इतनी इकोनॉमी पे इन्होंने बात की और मुझे अफसोस ये हुआ कि अगर ये किस पे बात कर रहे हैं और मिफ्ता साहब और इसाकदार किस पे बात कर रहे हैं। इसाकदार साहब को वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक सेकंड में मुझे क्लैरिटी से प्लीज, इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्होंने ये सिर्फ कहा जी दोनों सरेआम एक दूसरे पर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 2013 से 2018 तक तुमने तबाही कर दी, वो कह रहे हैं 6 महीनों में तुमने तबाही कर दी। तो इनसे पूछेंगे जो PTI को कह रहे थे ना मिसाके का हमारे साथ मिसाके मईशत कर लें, तो पहले आपस में कर लें और फैसला कर लें, क्योंकि मईशत तो तबाह आप लोगों ने की है। फिर ये जो रिजर्व्स की बात थी, इसलिए मैंने आपके प्रोग्राम का सहारा लेकर जवाब दे रही हूं, क्योंकि इसाकदार साहब भी यही कहानी सुनाते जो राणा साहब सुना रहे हैं, और ये मैं डॉक्यूमेंट से प्रूफ कर सकती हूं। PTI ने जब गवर्नमेंट छोड़ी 8 अप्रैल को 17 बिलियन थे। उसके बाद इन्होंने जून के अंदर चाइना से लिए 2.3 बिलियन, IMF से लिए 1.1 बिलियन,
इन्होंने नवंबर में लिए ईडीपी से 1.5 बिलियन रिजर्व्स होने चाहिए थे 22 बिलियन के। इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ 8.6 बिलियन डॉलर के इन्होंने रिजर्व फिगर्स का जवाब फिगर्स है, लड़ाई नहीं है। सिर्फ एक और बात दूं, दूसरा बसद एहतराम मालिक साहब की बहुत इज्जत है मेरे उसमें। इन्होंने कहा कि जी एग्रीकल्चर के, मुझे एक बात बता दें, गंदम के काश्तकार को पिछले 15 सालों में 1200 उसको पर मन मिलता था, हम 2000 पर मन पे ले आए, तो उसका फायदा बड़े काश्तकार को या छोटे को, देने वाले को 130 रुपया मिलता था, हम 300 के ऊपर आ गए। किसको फायदा हुआ? देखिए, मैं असल में टेक्सटाइल कॉमर्स इंडस्ट्रीज सबको देखती रही हूँ, उसकी पॉलिसीज का हिस्सा रही हूँ। ये जिस टैरिफ की बात करें ना, 22 अरब हमने लोगों को दिया, इनके सालों का भी हमने लोगों को पे किया टेक्सटाइल सेक्टर वालों को। उन्होंने 100 अरब की मशीनरी लगाई जो आज बंद पड़ी हुई है। अब आप आ जाए पॉलिटिकल साइड के ऊपर, सिर्फ एक सेकेंड, अब आप आ जाए पॉलिटिकल साइड के ऊपर। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इनको समझ नहीं आ रही है, इमरान खान इनको एक फेस सेविंग का मौका दे रहे हैं, इसलिए कि ये वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पहले ही तुम लोगों के पास खजाना खाली है, उसके बाद 60% मुल्क के अंदर जब इलेक्शन होगा तो आपने देखा है कि उतनी ही कॉस्ट आएगी जो 100% अच्छा, चले, अगर पूरे मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन और आएंगे तो आप इनसे पूछें कि इनको डर किस चीज का है? इलेक्शन करा दे पंजाब में हो, केपीके में हो, नहीं जाना चाह रहा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द फिगर्स जी, आई एम इंटरेस्टेड इन द सॉल्यूशंस एंड द वे फॉरवर्ड जी। मैं उसकी तरफ जाना चाह रहा हूं कि मुझे उसमें कोई निकाल के दे दे, सोल्यूशन दे दे। मालिक साहब, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जी? इलेक्शंस ठीक है, इलेक्शंस अगर हो भी जाते हैं तो इलेक्शंस क्या वाहिद हल है इस सारी प्रॉब्लम का? पॉलिटिकल इशू जो है, जो सिचुएशन बनी हुई है, या इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम इसका हल हो सकता है इस प्रॉब्लम का? एक चीज तो बड़ी, मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहता हूँ, जो महंगाई की बात हो रही है ना, इसमें बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल महंगाई है और उसमें बहुत बड़ा जिम्मा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी है। ये बड़ी ज्यादती है कि हम सारा बोझ डाल दें फेडरल गवर्नमेंट को, उनकी जो हरकतें अपनी जगह हैं, लेकिन इस वक्त कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, कोई प्राइस कमेटीज नहीं है, जिस दुकानदार का, जिस सप्लायर का जो दिल करता है बढ़ा रहा है। और पॉलिटिकली सूट करता है पंजाब में भी, केपी में, कि जब महंगाई होती है गालियां तो पड़ती फेडरल गवर्नमेंट को, लेकिन एब्सोल्युटली लैक ऑफ गवर्नेंस। ये जो आपका पेरिशेबल गुड्स आइटम, फूड आइटम्स जा रही हैं 70%, जो आपका फूड आइटम 20%, सप्लाई लाइन से ज्यादा जो रिटेलर ने लूट मचाई हुई है, उसमें मेरा ख्याल है बहुत बड़ा जिम्मेदार प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे सिंध की है चाहे पंजाब को। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि एवरीबॉडी। मालिक साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई विल हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा मालिक साहब। I'll be back in a minute or so. Welcome back, मोहम्मद मालिक साहब। I'm sorry, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ गया था और आप अपनी बात कंप्लीट नहीं कर सके। मैं प्लीज़ अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा ताकि मैं आगे चलूँ, राना एहसान साहब की तरफ से भी और आयला बीबी की तरफ भी। जी मालिक साहब। नहीं, मैं तो कंप्लीट कर ली कि महंगाई में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का बराबर का कसूर है। जो कुछ चीज़ें जो फेडरल गवर्नमेंट की वजह से हैं, यकीनन है, उसमें इंटरनेशनल अवामिल भी हैं, इनकी पॉलिसीज या, लेकिन अभी राना साहब ने एक बात मुझे काफ़ी वो फनी लगी, जब उन्होंने मिड टर्म सोल्यूशन बताते हुए प्रोजेक्ट वो बताया जिसकी 4 साल की जेस्टेशन पीरियड है। तो शुरू तो हो जाएगा, तो वो मिड टर्म में नहीं आएगा, वो लॉन्ग टर्म में आएगा। लेकिन पॉलिटिकल का जरा आ जाए, आई थिंक राना, बात यह है कि पॉलिटिकल का तो एक ही सोल्यूशन है नेशनल, वो तो है जनरल इलेक्शंस। इसलिए नहीं कि खासा मांग रहे हैं, इसलिए नहीं कि ये लोग अफोर्ड नहीं करते करना, सिंपली बिकॉज जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो वही गवर्नमेंट करेगी 5 साल का, जिसके पास मैंडेट होगा, ताकि 2-2.5 साल वो गालियां खाए लोगों से, जो उसने सबको कदम उठा, बहुत गालियां पड़ेगी, फिर 6 माह बाद कोई कुछ मिटिगेशन होगी, फिर आगे चीजें चलेंगी। तो इसलिए इलेक्शन जल्दी जरूरी है। बट जो मुझे डर है कि मुझे पीटीआई का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, अगर तो उन्हीं लोगों से खान साहब ने करवाना है, फिर तो हम डूब जाएंगे। और अगर मियां साहब वगैरह के पास टोटल फायरिंग आर्सेनल में डार साहब है, तो फिर तो हम डूबे हुए हैं। दोनों को अब पहला प्लान ये होना चाहिए टू फाइंड अ रियल टीम, रिजॉल्व चाहिए, नियत चाहिए, उससे ज्यादा अच्छी प्रॉपर टीम चाहिए। इनका 1 मैन शो है, मियां साहब एंड कंपनी का, वो डार साहब हैं, और इमरान खान साहब का 9 मैन शो था।
नाउ यू टेक योर। वेरी ट्रू जी, वेरी ट्रू। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है आपकी, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी, बिल्कुल ठीक है। राणा साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस वन जी, कि जनाब आपका सोलर का जो आप मिड टर्म का इन्वेस्टमेंट का प्लान बता रहे हैं, मालिक साहब इस तरह कि जनाब वो तो कम से कम लॉन्ग टर्म है जी। राणा साहब, नहीं, मिड टर्म होता ही 2 to 5 ईयर मिड टर्म ही होता है, उससे आगे फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म होती है। तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म इज विद इन द फाइनेंशियल ईयर। तो मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बात कर रहा था। देखिए, महंगाई के ऊपर मैं एक आधा फिगर आपके सामने वैसे हम जब प्लान बनाते हैं राणा साहब तो वो 5 ईयर प्लान होता है, और उसमें मिड टर्म अगर 4 से 5 साल का एक है तो वो तो मिड टर्म ना हुआ, वो तो फिर ना ही समझिए ऐसी। नहीं, इकोनॉमी की टर्म के अंदर शॉर्ट टर्म आपका ये फाइनेंशियल ईयर होता है, और उसमें मिड टर्म में आप 2 to 5 ईयर पीरियड का आपका प्लान होता है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज उसके बियॉन्ड होती हैं। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट पे जो था वो पास तो ऑप्शन है ही नहीं, आपके पास तो है ही शॉर्ट टर्म। इट्स नॉट फेयर टू आस्क यू फॉर अ मिड टर्म। अच्छा चलो, नहीं, लेकिन वी आर स्टिल प्लानिंग। देखिए, हम लोगों ने पाकिस्तान का मुफाद देखा है, हम लोग फिर भी प्लान कर रहे हैं कि देखिए, यही तो हमारी वो नीयत इससे शो होती है कि सोलर प्रोजेक्ट शायद हमारे टेन्योर में ना लगे, लेकिन वो जो सेविंग दे देंगे वो अगले साल सेविंग दे देंगे पाकिस्तान को, फॉरेन रिजर्व्स की सेविंग देंगे। दूसरा मैं राणा साहब, अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंसेस ही कम कर लें तो क्या वो बहुत बड़ा फेवर नहीं होगा? गवर्नमेंट के कोई एक्सपेंसेस नहीं बढ़े। देखिए, एक मैं जो पॉइंट करना चाह रहा था, जो यहाँ आलिया बीबी ने कहा, देखें जो आलिया बीबी ने कहा वो कर ये रही हैं, वो स्टेट बैंक के रिजर्व्स के फिगर बता रही हैं, और फिर वो बता रही हैं स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक के जो रिजर्व्स के फिगर्स हैं मिला के। तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है, एप्पल टू एप्पल प्लस ऑरेंज कंपैरिजन नहीं होता। दैट इज डिसऑनेस्टी। I'll have to take a call जी, I'll have to go towards a call जी। There is a caller waiting for us and he has some suggestion जी। मुझे तो जवाब देने देते हैं, मुझे उन्होंने चैलेंज किया है जी आपके फिगर्स को चैलेंज आपने मुझे चैलेंज किया था, मुझे तो बारी नहीं मिली। मैं बता रही हूँ ना, मैं तो क्योंकि मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें रखती हूँ। इनसे पूछ लें, इनके फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता, इनको नहीं पता कि रिजर्व्स कितने थे। हमें तो पता है कि रिजर्व्स क्या रख कर गए थे, ये हमारे लिए क्या छोड़ कर गए थे और हमने क्या किया। इनसे पूछ लें जो ये मैं बता रही हूँ। देखिए प्लीज, तो मैंने टोटल रिजर्व्स की बात की है, आप लोग $10 बिलियन के रिजर्व्स करें। टाइम आउट। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कैलकुलेशन आवाम को बेवकूफ बनाया करें, हमें अब नहीं बना सकते आप, और बल्कि अब तो आप अवाम को भी बेवकूफ भी बना सकते हैं। इनसे सवाल तो ये होना चाहिए था, 8 महीने बाद इन्हें याद आ रहा है इन्होंने रशिया से तेल सस्ता लेने जा रहे हैं। रशिया वालों ने कह दिया हम आपको तेल सस्ता नहीं देते। आप इनसे पूछे तो सही, इनके पास क्या जवाब था कि इन्होंने इतने पैसे खर्च कहां पर किए। और उसके बाद ये जो 35 साल हुकूमतें करने वाले, तब IPPs के महंगे सौदे करने वाले, ऑरेंज ट्रेन जैसे व्हाइट एलिफेंट इस मुल्क के ऊपर सवार करने वाले, आज ही हमें ये बता रहे हैं कि हम सोलर का करें, हमें तो खुशी होगी। क्योंकि जब हम डैम्स की बात करते थे तो हमें यही बातें सुनाई जाती थी। और IMF में हमें ये कहने वाले, जरा IMF के ऊपर कल इस आपदार की स्टेटमेंट ही सुन लेते कि मैंने, हमें तो लगा तो IMF पे भी 20 FIR दर्ज कराने लगे। एक मिनट राणा साहब से कंप्लीट करने जी। राणा साहब बोलिए। देखिए, ये रट्टा मार के आ जाती हैं, वही जो घिसी पिटी बातें हैं जिसकी ना कोई लॉजिक है ना सेंस है। जो सही किसी इकोनॉमिस्ट को बिठाएं तो वो आपको बताएगा कि क्या इन्होंने किया है मीशत के साथ। 6% ग्रोथ की ये बात करते हैं, 1400 अरब का खसारा ये गैस सेक्टर में छोड़ के गए, 25,000 अरब के इन्होंने कर्जे चढ़ा दिए। मुझे भी राणा साहब तो बोलने तो दे, राणा साहब की बात तो कंप्लीट होने दे। स्टेट बैंक के फिगर्स जो हैं उसका स्टेट बैंक के रिजर्व्स के फिगर का ये कंपैरिजन स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स के टोटल रिजर्व्स के साथ कर रहे हैं। कितना ये गलत बयानी कर रही है। यू नीड टू आस्क कितना था। क्यों गलत फिगर्स दे रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। एक मिनट बात तो कंप्लीट करने दें उनको। सर यू नीड टू आस्क हिम कि व्हाट वर द रिजर्व्स ऑफ द, चले ये मुझे बता दे, मैं टोटल रिजर्व दे दूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बता दे जब हम छोड़ के गए थे और आज कितने हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बातों में ट्विस्ट ना करें। इनके अपने इकोनॉमी का जो इन्होंने फिगर्स, अच्छा जी मैं कॉलर की तरफ जा रहा हूँ, मैं कॉलर की तरफ जा रहा हूँ। मोहम्मद अरशद साहब मेरे साथ मौजूद है कराची से। जी अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, अरशद बात कर रहा हूँ मैं। अरशद साहब, सर मैंने ये मालूम करना है, ये सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे या अवाम के लिए भी कुछ करेंगे? तो मालिक साहब ही दसणगे। मैं सियासतदाना तू हट के जरा मालिक साहब को पूछांगा
क्योंकि मेरे ख्याल इस वेले ते दूसरी साइड ते जरा दूसरी सिचुएशन जरा बनी हुई है। एनीवेज जी मालिक साहब, बात यह है कैपेसिटी क्राइसिस रहा है दोनों तरफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो ही सेड शी सेड इज ऑलवेज इजी। मेरा ख्याल है इससे सॉल्यूशंस किसी के पास भी कोई नहीं है। और दूसरा पॉलिटिकल डिवाइड, इतनी ज्यादा हम डिवाइड हो गए हैं, सोसाइटी भी, पॉलिटिकल साइड्स भी, कि अब कोई किसी की बात सुनने का रवादार नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स अ वेरी अगली सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली। या इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जी, बिल्कुल गल सही। राणा साहब कोई कोई गल पूरी करनी, आयला बीबी आपने कोई बात करनी है और राणा साहब आपने कोई बात मैं आपको सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड बताना चाहूंगा। देखिए मुझे भी टाइम दे दे, मैं बड़ी देर से इनकी बातें सुन रही हूँ। मसला है, प्लीज मुझे बात करके इनकी बातों का फिगर से जवाब देने दे दें। इनसे पूछे जो बजट से पहले पूरी इकोनॉमी के इन्होंने पेपर हमारे मुतालिक किया था, उसके अंदर क्या लिखा था? ये तो खुद गवाहियां देते रहे, और आज इनकी लाई हुई तबाही की गवाहियां तो इनके अपने दोनों फाइनेंस मिनिस्टर दे रहे हैं। अच्छा चलो, को तो ये अच्छा वेरी क्विकली आपका बिल्कुल आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। लेट्स 6 महीने में 2 फाइनेंस मिनिस्टर लिया है जो आपस में लड़े जा रहे हैं। दोनों फाइनेंस मिनिस्टर आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, जैसे आप दोनों बैठ के एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। और इस ब्लेम गेम से थोड़ा आगे निकले तो हम जरा बात कर लें। नहीं कर रहे, मैं ब्लेम नहीं करी, मैं फिगर्स की बात कर रही हूँ। फिगर्स चैलेंज नहीं हो सकते, आप किसी को भी बिठाएंगे, फिगर्स चैलेंज नहीं हो सकते। अच्छा एक मिनट, राणा साहब को तो बात करने दे। आयला बीबी बेचारा मासूम आदमी है राणा एहसान। मुझे सिर्फ इतना बता दे, अगर पीटीआई $40 बिलियन की एक्सपोर्ट ना छोड़ के गई होती, अगर हम छोड़ के गए होते। अच्छा चले एक मिनट आयला बीबी, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस आयला बीबी, लेट राणा एहसान कंप्लीट। राणा एहसान साहब दिख रहा है कॉलम के अंदर कि इन्होंने तबाही कर दी है। ये किस तरह की बातें यहाँ आकर अवाम को क्यों गुमराह करते हैं? अच्छा चले ठीक है जी, ये गुमराह कर रहे हैं। आयला बीबी का कह रही है आप गुमराह कर रहे हैं, तुसी रिस्पांस दे दो जल्दी नाल, मैं जरा मालिक साहब ने गल करना। जी राणा साहब जल्दी से। नंबर एक हमारे ना हाजिर फाइनेंस मिनिस्टर पुराने फाइनेंस मिनिस्टर से लड़े। जब जर्नलिस्ट पूछते हैं सवाल कि उन्होंने ये लिखा है तो उस पर आपका कमेंट किया, तो तब उन्होंने वो बात की। और जो उन्होंने इश्यूज रेज किए मिफ्ता साहब ने, उससे हम अवेयर हैं। और दार साहब उनको जो है वो उनके हल के लिए जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस मसाइल देखिए फिलहाल तो आपस में ब्लेम गेम चल रही है। इसाक डार साहब हो या यहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब हो, आप राणा साहब कैसे अलग कर रहे हो? तुसी इत्थे आपस में एक दूसरे के साथ मतलब डिफरेंट किस्म का यहाँ पे चल रहा है। जब आप अगर कुरेदते रहेंगे, आप सवाल पूछेंगे, फिर बंदे को जवाब देना। अच्छा चलो, मैं मोहसिन साहब ने गल कर रहा हूँ। मोहसिन अली साहब हैं। एक मिनट राणा साहब, नाउ आई हैव टू टेक द कॉल्स जी। आई एम सॉरी, आप दोनों ने बहुत ब्लेम गेम कर ली, बहुत आपस में जनाब आपने सींग फंसा के बैठे रहे। मनु मालिक साहब ने गल नहीं करन दी, तुसी मैंने कॉलर ते उड़ लैंड दियो। मोहसिन अली साहब कैसे हैं आप? मेरे साथ कॉलर मौजूद हैं जी, मोहसिन अली साहब। जी मोहसिन साहब, व्हाट डू यू हैव टू से जी? सर मोहसिन अली बात कर रहा हूँ मैं पाकपतन से। जी जी सर देखें, आपके शो में भी अभी वही लड़ाई चल रही है जैसे सियासतदानों की चल रही है। जो हम गरीब आवाम के मसाइल हैं उस पर तो कोई बात ही नहीं करता। हम गुर्बत से मर गए हैं, महंगाई हो गई है, यहाँ पे खाद नहीं मिल रही किसानों को, महंगाई हो गई है, उसकी वजह से इतनी डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। तो सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, आवाम का तो किसी को एहसास ही नहीं है। तो इनको समझाएं कि ये लड़े नहीं, बैठ के अपने मसाइल हल करें और गरीबों की जो मुश्किलात है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। आप लोग भी, आप पूरा शो आपने गरीबों की बात नहीं की, सारी बात आपने सियासत पे की है, बिल्कुल लड़ाई झगड़े में गुजार दिया। बिल्कुल ठीक है मोहसिन साहब जी, बड़ा अच्छा जनाब पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुसी लड़दे पे हो। तो मैं हुण तुहाडे दोवां कोलों की जवाब मंगा? मैं इमरान साहब आपसे भी मैं जवाब नहीं मांग सकता, आप मासूम हैं। और जनाब आयला बीबी जो है वो भी आपके ऊपर जनाब फुल टाइम आपने उनको डिफेंसिव पर डालने की कोशिश कर रही हैं, बेचारे मासूम राणा एहसान साहब को। लेकिन एनीवेज तुसी दसो जी, मैं आता हूँ आयला बीबी, आप वैसे मैं जरा अपने पेटी भाई से बात कर लूँ पहले। जी जनाब मालिक साहब, कॉलर का जवाब दे दें। बात यह है कि अगर पीटीआई इतनी जबरदस्त काम कर रही थी ना इकोनॉमिकली, तो मुझे समझा दें कि 5 फाइनेंस मिनिस्टर्स क्यों बदले, 6 फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस क्यों बदले, 8 FPR चेयरमैन क्यों बदले 3.5 साल में। अगर PML इतना जबरदस्त काम कर रही है अलायंस, तो ये सिर्फ 6 माह में बता दें कि ये दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर में कहां पहुंच गए। इशू ये है कि दोनों की जो इकोनॉमिक टीम्स थी दे फेल्ड। वो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में फेल ये आए हैं, इनके पास तो इस वक्त ऑप्शन ही बड़े थोड़े हैं।
क्वाइट फ्रैंकली। और उसके बाद दोनों की जो पॉलिसीज हैं फ्रैंकली आपको इंडिविजुअल लेड पॉलिसीज आ रही हैं। जब इनकी गवर्नमेंट, जब इमरान खान साहब ने आखिरी मौके पर जब पेट्रोल की प्राइसेस ड्रॉप की और सब कुछ किया, वो एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब था फेंका जो 100 बिलियन महीने का था, विच वॉज डिफेंड नहीं आप उसको कर सकते। ठीक है ना, शौकत तरीन साहब का कभी टाइम होगा तो मैं आपको पूरा किस्सा उसका सुना दूंगा। ये लोग जब आए, अगर इन लोगों को इतना यकीन था कि ये हालात इस तरह होंगे, इनको चाहिए था उससे इलेक्शंस करवा लेते, इन्होंने भी नैब लॉस चेंज करवाने थे, इन्होंने अपने दूसरे लेजिस्लेशन करवानी थी, सारों ने पॉलिटिक्स खेली है। बड़ी सीधी सी बात है, मैंने आपको शुरू में कहा था, अगर तो पीपल ओरिएंटेड आपने पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिसीज बनाने, कोई मसला नहीं है। महंगाई है, महंगाई में फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बराबर की शरीक है। खुदा का वास्ता लोगों के लिए मैकेनिज्म्स लाएं, लूट मचानी, बिल्कुल ठीक। फेडरल गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे, कर सकती है ये, फेडरल गवर्नमेंट अपने कर सकती है। दीस आर शॉर्ट टर्म मेजर्स। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये यहाँ पे आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते सिर्फ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, देखें आम आदमी जो है ना, उसके लिए सबसे बड़ा जो इस वक्त टास्क है, सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि वो 2 वक्त की रोटी जो है, he has to put the food on table for 2 times a day at least। सो वो उनके लिए, आम आदमी के लिए कोई नहीं सोच रहा, आम आदमी की चीखें निकल गई हैं। सो हम यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हों या जो भी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, फिर मेरे पे कल कोई ना कोई इल्ज़ाम लग जाएगा जनाब कि फ़लानी पार्टी तो फ़लानी पार्टी। सो मसला ये है कि आम आदमी को जीने दे, उसको सांस लेने दे, उसके बारे में कुछ सोच लें, क्योंकि यही लोग जो हैं कल आपके लिए फिर इश्यूज क्रिएट करेंगे पॉलिटिशियंस के लिए। और जब डब्बे में वोट डालने का वक्त आएगा तो जो एक्सपेक्टेशन जिसकी भी है वो शायद पूरी ना हो सके। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।